नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे देवता की जिनकी कहानी हम सबने सुनी है पर शायद पूरी तरह समझी नहीं। न्याय के देवता शनिदेव। चलिए इस अनकही कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देव जिनका सिर्फ नाम लेने भर से तीनों लोकों में एक खामोशी छा जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। एक ऐसा नाम जिससे डर भी लगता है और सम्मान भी आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि देव के उस रूप की जिसे लगभग हर कोई डरता है। उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है, एक ग्रह माना जाता है और हाँ, दंड देने वाला भी। यही तो वो छवि है जो हमारे दिमाग में बसी है ना? कि बस उनकी एक नज़र पड़ी और किस्मत पलट गई। तो आखिर हैं कौन शनिदेव? देखिए, वो सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं। उनका एक नाम शनेचर भी है, जिसका मतलब है जो धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल शनि ग्रह की तरह जिसके वो स्वामी हैं। उनका वाहन है कौवा, जो उनकी पैनी नज़र का प्रतीक है, जो हर चीज पर रहती है। और एक और दिलचस्प बात, वो मृत्यु के देवता यमराज के भाई भी हैं और उनका सबसे बड़ा काम हमारे कर्मों का हिसाब रखना और उसी के आधार पर न्याय करना। लेकिन इस डरावनी छवि के पीछे ना एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। एक परछाई से पैदा हुए गुस्से की कहानी, एक ऐसे बेटे की कहानी जिसे ठुकरा दिया गया था। चलिए अब उनकी पैदाइश की कहानी में चलते हैं, जहां से उनके दर्द और उनकी शक्ति दोनों की शुरुआत हुई। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा अपने पति की गर्मी, उनका तेज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी ही एक परछाई बनाई जिसका नाम था छाया और उसे अपनी जगह छोड़ दिया। अब हुआ ये कि जब छाया गर्भवती थी तो उन्होंने भगवान शिव की बहुत ही कठिन तपस्या की, कड़ी धूप और गर्मी में, और इसी तपस्या का असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ा। और जब उनका जन्म हुआ तो उनका रंग सांवला यानी गहरा था। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। सोचिए, एक तरफ सोने की तरह चमकते रोशनी से भरपूर सूर्यदेव और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा जिसका रंग सांवला था। जैसे ही सूर्यदेव ने अपने बेटे को देखा, उन्होंने उसे अपना मानने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने देवी छाया को भी अपमानित किया। बस यही वो पल था जब छोटे से शनि के दिल में एक ऐसा जख्म लगा जो फिर कभी भर नहीं पाया। पिता से मिले उस तिरस्कार का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था और यही गुस्सा शनि को एक और दुखद घटना की तरफ ले गया। एक ऐसी घटना जिसने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया। और यहीं से कहानी शुरू होती है एक श्राप की, उनकी उस विनाशकारी नज़र की, जो अकेलेपन में और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। तो हुआ ये कि एक दिन शनिदेव भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे, एकदम गहरे ध्यान में। आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं था। ठीक उसी वक्त उनकी पत्नी चित्ररथ उनके पास आईं। उनके मन में पुत्र की कामना थी। उन्होंने शनिदेव को आवाज दी, एक बार, दो बार, कई बार, पर ध्यान में मग्न शनि ने एक न सुनी। उन्होंने अपनी पत्नी की बात को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। अब अपने पति का ये बर्ताव देखकर चित्ररथ का दिल टूट गया, दुख और गुस्से से भर गया और उसी गुस्से में उनके मुंह से एक श्राप निकल गया। तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद जिस पर भी तुम्हारी नजर पड़ेगी वो बर्बाद हो जाएगा। और बस शनिदेव की वो शक्तिशाली नजर एक ऐसा हथियार बन गई जिस पर उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं था। एक ऐसा श्राप जिसने उन्हें हमेशा के लिए तन्हा कर दिया। बरसों का अन्याय और ऊपर से देवराज इंद्र का उनके दोस्तों पर हमला, बस बहुत हो चुका था। शनिदेव का बरसों से दबा हुआ गुस्सा अब एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और उन्होंने अपनी सारी ताकत स्वर्ग के खिलाफ झोंक दी। बदले की आग में चलते हुए शनि अपने ताकतवर वाहन काकराज पर बैठे और सीधा स्वर्गलोक की ओर बढ़ चले, देवताओं से युद्ध करने। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। शनि की एक नजर और देवताओं की पूरी सेना बेबस हो गई। देवों के राजा इंद्र वो भी हार गए। कमाल तो ये था कि शनि ने देवताओं के ही हथियार उन्हीं पर चला दिए। उनकी विनाशकारी नजर ने तो अपने पिता सूर्यदेव की रोशनी तक को बुझा दिया। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया और आखिर में सूर्यदेव और इंद्र दोनों को स्वर्ग में ही कैदी बना लिया गया। अब जब सारे देवता हार चुके थे तो इस तबाही को रोकने वाली सिर्फ एक ही शक्ति बची थी, एक ऐसी शक्ति जो अटल थी, देवों के देव महादेव। अब होने वाला था महायुद्ध, एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता था, टकराने वाली थी एक ऐसी शक्ति से जिसे कोई हिला नहीं सकता था। ये असल में दो अलग अलग ताकतों की टक्कर थी। एक तरफ थी शनि की शक्ति
जो दर्द, गुस्से और बदले की आग से बनी थी, और दूसरी तरफ थे महादेव, जिनकी शक्ति ब्रह्मांड का संतुलन थी, परम सत्य थी। गुस्से में शनिदेव एक भूल कर बैठे। उन्होंने अपनी विनाशकारी नजर महादेव पर ही डाल दी, और जवाब में महादेव के तीसरे नेत्र से निकले ऊर्जा की बस एक छोटी सी किरण, उसी ने शनिदेव को बुरी तरह घायल कर दिया। वो स्वर्ग से सीधा धरती पर आ गिरे। ये हार उनके गुस्से और अहंकार को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी थी। इस हार के बाद और फिर कठिन तपस्या के बाद शनिदेव की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उनके दर्द को एक मकसद मिला। वो कर्मों के न्यायाधीश बने। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। शनिदेव की तपस्या देखकर महादेव बहुत खुश हुए। उन्होंने शनि के अंदर की सच्चाई और निष्पक्षता को पहचाना, तो उन्हें सजा देने के बजाय महादेव ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्होंने शनि को ब्रह्मांड का न्यायाधीश बनाया, मतलब एक ऐसा जज जो ना किसी का दोस्त है ना दुश्मन। वो बस बिना किसी भेदभाव के हमारे कर्मों का फल देता है। और आखिर में शनिदेव के खुद के शब्द ही सब कुछ कह देते हैं। मुझसे मत डरो, अपने कर्मों से डरो, मैं न्याय हूं। ये बात हमें याद दिलाती है कि शनिदेव का डर असल में किसी बुरी ताकत का डर नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने कर्मों के नतीजों का डर है, क्योंकि शनिदेव खुद न्याय का ही स्वरूप हैं।